नमस्कार, मैं हूँ संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के सबसे युवा सरपंच अनिल यादव जी हैं। अनिल यादव जी विदिशा जिले के सरायखो पंचायत से सरपंच बने हैं। खास बात ये है कि ये जब जिस दिन फॉर्म भरे उसी दिन 21 साल के पूरे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि देश में जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं वो क्या करें और राजनीति में आने के लिए क्या खास रहता है, ये सब उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे। बताइए अपना नमस्कार। नाम। अपना मेरा नाम बताइए। नाम अनिल यादव है और मैं विदिशा जिले की सिरोंज जनपद की सरेको पंचायत से सरपंच चुना गया हूँ। मैं देश में सबसे कम उम्र का सरपंच चुना गया हूँ। मैं 21 साल 6 दिन की उम्र में सरपंच बना था और जब मैं सरपंच बना तो उससे पहले पढ़ाई चल रही थी मेरी। तो उसके सरपंच के चुनाव से पहले मेरा गाँव में आना हुआ। हालाँकि गाँव से मैं पहले से जुड़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी माताजी सरपंच रही हैं 2015 से 20 तक। तो उस दौरान मेरा लोगों से जुड़ाव था, पंचायत में आना-जाना होता था। उसी दौरान लोगों से मिलने-जुलने का मौका मिला और फिर आखिरकार वो चीज़ें आगे तक बढ़ती गईं और आखिर खुद लोगों का ये कहना रहा कि अनिल को चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों का ही फैसला था ये और आखिर उन्होंने सरपंच बना दिया। तो एक सरपंच को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है, क्योंकि पंचायत सबसे प्रमुख सबसे मतलब कहा जाए तो राजनीति की सबसे शुरुआती दौर है राजनीति की। तो वहाँ कितना पंचायतों में जो काम होते हैं तो लोगों को पता नहीं होते योजनाओं के बारे में। तो अगर सरपंच, कई बार सरपंच को भी पता नहीं होते हाँ। कि क्या योजनाएं चल रही हैं। तो आपके निगाह में पढ़ा लिखा होना सरपंच के लिए कितना जरूरी है? देखिए, पढ़ाई-लिखाई की यदि अपन बात करते हैं तो पढ़ा-लिखा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की अगर वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो पंचायतों को ई-पंचायत बनाने की दिशा में माननीय पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का विशेष ज़ोर है। उनका एजेंडा ही पंचायतों को ई-पंचायत बनाना है और ई-पंचायत बनाने की दिशा में अगर अपन एक सरपंच के तौर पे बात करते हैं तो सरपंच का पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है क्योंकि वो किसी और पे निर्भर ना रहे, उन चीज़ों को जानने के लिए। और आज आप देख रहे हैं कि सब पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, कार्यों के फ़ोटो ऑनलाइन जा रहे हैं, जियो टैग हो रहा है। इन चीज़ों में पढ़ा-लिखा आदमी होना बहुत आवश्यक है और इस जगह कहीं न कहीं जो अनपढ़ व्यक्ति सरपंच होता है, वो अपने आप में कमी महसूस करता है। तो इस दिशा में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ई-पंचायत बनाना आज का सबसे विशेष मुद्दा है और ज़रूरी भी है पंचायतों को ई-पंचायत बनाना क्योंकि पारदर्शिता है, इससे कामों में पारदर्शिता आए, इससे वित्तीय स्थिति में पारदर्शिता आए, जिससे लोगों के बीच में एक सामंजस्य बन के चलता रहे। तो आपको इतना ई पंचायत की ओर जो कदम बढ़ाया है मध्य प्रदेश शासन ने, तो अभी तक क्या स्थिति है ई पंचायत की? पंचायतों में क्या कुछ चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं? वहाँ इंटरनेट सुविधाएँ शुरू हुई हैं? देखिए, पहले की तुलना की यदि अपन बात करते हैं तो साफ-साफ देखा जा सकता है पहले की तुलना में बहुत सुधार है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति गाँव का अपने मोबाइल पे पंचायत दर्पण ऐप खोल के देख सकता है, कौन से पेमेंट हुए हैं, कौन से काम हो रहे हैं, फ़ोटो सब चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है उन्हें एक ऐप के माध्यम से। और दूसरी इंटरनेट की बात करते हैं तो हाल ही में पंचायत मंत्री जी के द्वारा प्रोग्राम रखा गया था जहाँ सरपंचों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को, जनपद अध्यक्षों को बुलाया गया था और उन्होंने इसी दिशा में कार्य करने के लिए लोगों से सुझाव माँगे थे और उन पर काम कर रहे हैं वो तेज़ी से। पंचायतों तक वाईफ़ाई की सुविधा सब चीज़ पहुँचा रहे हैं वो। तो इस दिशा में विशेषकर प्रयास उनका रहा है। आपने अपने पंचायत में 2 साल हो गए आपको, आपने क्या ऐसा काम किया जो और पंचायतों से अलग करता है आपको? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैंने मेरी पंचायत में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए। 3 अमृत सरोवर मैंने 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए थे और आज स्थिति ये है कि वहाँ की लगभग 800-900 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है और एकदम से पानी भरा हुआ है, सिंचाई के लिए भी है, जीव-जंतुओं के लिए भी है और अन्य आवश्यक कामों के लिए भी पानी उपलब्ध है वहाँ। पानी की मेरे गाँव में कमी नहीं रही है। और दूसरा, मैंने विदिशा जिले की पहला पंचायत लर्निंग सेंटर मेरे यहाँ स्थापित किया है। मैंने एसएचजी भवन को डेवलप्ड करके बीसी रूम सहित उसमें सारी सुविधाओं के साथ स्व-सहायता समूह की महिलाएँ किसी भी बीसी से, किसी भी सरकारी कार्यक्रम से जुड़ सकें, ऐसी व्यवस्था करी है मैंने। तो और आगे क्या क्या मैसेज है ऐसे जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, अपने गाँव क्षेत्र में सरपंच बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा एक ही कहना है कि जो युवा राजनीति में रुचि रखते हैं
वो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि एक रास्ता कठिन ज़रूर हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। हाँ, आप शुरुआत पंच के तौर पे करेंगे तभी आप आगे तक जा पाएँगे। फिलहाल में हमारे यहाँ से जो सागर लोकसभा से सांसद हैं, वो सरपंच रही हैं और आज वो सांसद हैं, तो पंच से पार्लियामेंट तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। तो ये चीज़ आवश्यक रहती है कि बिल्कुल युवाओं का आना ज़रूरी है। आज युवा आएँगे राजनीति में तो राजनीति की दिशा-दशा दोनों बदलेंगी। आगे आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे का क्या करना चाहते हैं? आगे और ऊपर जाना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, आगे क्या लक्ष्य? देखिए, मेरा तो सीधा-सा एक सिद्धांत है, मेरी सोच भी यही है कि मैं जहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ वर्तमान में, मैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करूँगा। आगे लोगों की इच्छा है, मेरे काम का प्रयास रहेगा, जैसा मैं काम करूँगा वैसा मुझे आगे स्थान हासिल होगा। तो आपको कुछ जैसे आप सबसे युवा सरपंच हैं, तो आपको मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी कभी किसी कार्यक्रम में बुलाया गया हो, कभी कहीं बाहर भेजा गया हो, कुछ मोटिवेट करने के लिए लोगों को, ऐसा कुछ? हाँ, मैं जब सरपंच बना था तो उसी टाइम सबसे कम उम्र में सरपंच बनने के लिए मुझे रविंद्र भवन में सम्मानित किया था। यूथ महापंचायत करके प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाया था उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने पंचायत राज संचालनालय ने मुझे दिल्ली और चंडीगढ़ कार्यशालाओं में भेजा। तो ये पंचायत राज संचालनालय की भी भूमिका रही है मुझे आगे बढ़ाने में। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश नहीं बल्कि देश के सबसे युवा सरपंच, जो भी युवा राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा बन सकते हैं, इनसे आप सीख सकते हैं, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और धन्यवाद। मैं हूँ सन्नी तिवारी, आप देख रहे थे अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।